हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर, मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मास नंबर क्या होता है। देखिए, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। तो ऑक्सीजन एलिमेंट में प्रोटॉन्स की संख्या होती है 8। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8। सेकंड और एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन। कार्बन एलिमेंट की न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या होती है 6। तो कार्बन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो गया 6। मोर एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या होती है 1। तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 1। सो हमने देखा कि ईच एलिमेंट या ईच एटम हैज यूनिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसलिए उसका अपना एक ऑन एटॉमिक नंबर होता है। ये एटॉमिक नंबर इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये एक नेसेसरी पार्ट है। देखिए, मैं एक एटम का डायग्राम बनाती हूँ। इसमें न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के चारों ओर सर्टेन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज ही न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, जिसकी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए रहते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपस में बंधे हुए रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि Z इज इक्वल्स टू P। एटॉमिक, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि किसी भी एटम में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इक्वल होती है और अपोजिट इन चार्ज, यानी कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इन एटॉमिक नंबर के बेस पे ही एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई किया है। हाइड्रोजन, यदि मैं हॉरिजेंटल पीरियड्स को देखती हूँ तो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में आता है, फर्स्ट पीरियड में, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। सेकंड नंबर पे आता है हीलियम, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। बेरिलियम, इसके बाद आता है बेरिलियम जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है 4। बोरॉन, जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है 5। नाइट्रोजन, जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 7। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर होता है 9। नियोन एटॉमिक नंबर होता है 10। इसके बाद आता है सोडियम एटॉमिक नंबर 11। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 एंड सो ऑन।
देखा होगा कि हॉरिजेंटल पीरियड्स में ईच एलिमेंट इंक्रीज्ड बाय 1 एटॉमिक नंबर। इसी बेस पे इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट हम प्रोसीड होते हैं मास नंबर, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल A। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने में एलिमेंट्स के मास का रेशियो फिक्स रहता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 1U था, पर जब हीलियम एटम के मास को AMU से कंपेयर किया तो उसका मास निकल करके आया 4U, जबकि हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर तो 2 होता है। तो ये 2 मोर नंबर कहाँ से एड अप हो रहा था? इसका मतलब वैज्ञानिकों ने गैस किया कि हीलियम एटम की न्यूक्लियस में और भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि हीलियम के मास में एड अप हो रहा है। वो सब एटॉमिक पार्टिकल को ही उन्होंने न्यूट्रॉन का नाम दिया। इसी न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर किया था 1932 में सर जे चैडविक। हीलियम एटम अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही था। इट मीन दैट न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है, और ये चूंकि एटम की न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन both subatomic particle present in the nucleus of an atom, तो they collectively called nucleons। तो मास नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई कि the sum of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is known as mass number of that atom। It is denoted by capital A। तो हम कह सकते हैं कि mass of an atom is equals to number of protons plus number of neutrons। मान लीजिए मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन होते हैं एंड 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका मास हो जाता है 16 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह से हम और एग्जांपल लेते हैं। मास या मास नंबर एक ही बात है। मास नंबर ऑफ कार्बन एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं एंड 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मास हो जाता है 12 AMU। अब एक एलिमेंट को डिपिक्ट कैसे किया जाता है? मान लीजिए X एक एलिमेंट है मेरे पास, तो हम हमेशा मास नंबर ऊपर लिखते हैं एंड एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है। मान लीजिए मैं ऑक्सीजन एलिमेंट को डिपिक्ट करती हूं। ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16 एंड एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसको मैं कैसे कहूंगी 16O8। इसी तरह से कार्बन एलिमेंट को कैसे डिपिक्ट करूंगी, इसका मास नंबर होता है 12 एंड एटॉमिक नंबर होता है 6, 12C6। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।